अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को, जिसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बेसिकली प्रोडक्शन है क्या, इसका मतलब क्या है और कौन कौन से हमारे पास जो है फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया था डिटेल में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन को देखने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रोडक्शन के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी। तो प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं, सिंपल अल्फाज में अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इनपुट्स को चेंज करते हैं आउटपुट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास वो क्या करता है, ये शो करता है रिलेशनशिप इनपुट्स का आउटपुट के साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन शोज द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ ए गुड। तो जो हमारे पास कोई भी गुड है उसकी आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम शो करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू। जैसे अगर हम सिंपल बात करें, कोई भी हमारे पास गुड है, जो हम कोई भी आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर। जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। अगर यहाँ पे ये हमारे पास ये आउटपुट क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इन इनपुट्स के ऊपर। ठीक है, तो आउटपुट हमारी क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनपुट्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली उनके चेंज होने की वजह से आउटपुट क्या होती है, चेंज होती है। तो ये हमारे पास अगर हम देखें कि कोई भी हमारे पास जो आउटपुट है वो किसका फंक्शन है, डिफरेंट इनपुट्स का। जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल होगी, तो इन सब का क्या होती है, फंक्शन। अगर हम एक सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्यू है, आउटपुट। तो ये किसका फंक्शन है, कैपिटल और लेबर का। मतलब कोई भी फर्म अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है किसी भी गुड का, तो उसके लिए वो डिपेंड करेगी कैपिटल और लेबर के ऊपर। तो मतलब हमें अगर कोई फर्म बना रही है कि कोई भी एक गुड, तो उसके लिए अगर उसको एक कैपिटल और एक लेबर रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। अगर वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना चाहती है तो उसको कैपिटल और लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन की एग्जांपल है कि इस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट हम जो है हमारे पास डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस किस तरह का हो सकता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिटेल में देखने से पहले जरूरी है कि हमें पता हो कि जो फिक्स फैक्टर्स हैं और वेरिएबल फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें फिक्स फैक्टर्स की, तो फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, इट रेफर टू दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन दी शॉर्ट रन। मतलब वो फैक्टर्स जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, इनके लिए लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है चेंज करने के लिए, तो इनको हम शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो इनको हम चेंज करेंगे। तो अगर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होंगे। अगर हम लेवल ऑफ आउटपुट जो भी हमारे पास किसी भी गुड की आउटपुट है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसकी वजह से ये वाले फैक्टर्स हमारे पास वेरी नहीं करेंगे, ये फिक्स ही रहेंगे। जैसे हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं प्लांट या मशीनरी की। ये वो वाले इनपुट्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि कोई भी जो मशीनरी है उसको हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अंदर चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर जो फर्म्स हैं मोस्टली उनके पास जो इतनी रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी मशीनरी को एकदम से इंक्रीज कर लें या फिर प्लांट्स को एकदम से बढ़ा लें। इसके लिए लॉन्गर टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो फिक्स फैक्टर्स बेसिकली क्या है, वो फैक्टर्स हैं जिनको हम शॉर्ट टाइम पीरियड शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, जैसे इन दोनों का नाम ही इंडिकेट कर रहा है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो वाले फैक्टर्स जो कि शॉर्ट रन के अंदर हम उनको वेरी कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, वेरी करते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर आप लेवल ऑफ कोई भी फर्म है वो लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट।
इसमें हम अगर एग्जांपल देखें तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कोई भी फर्म अपना जो है वो इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये हमारे पास क्या है, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। तो इनको हमने डिटेल में देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिटेल में देखने से पहले हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल है और अपना एक छोटा मोटा सा कारोबार कर रहा है, वो एक खुद एंटरप्रेन्योर है। मतलब क्या है कि वो एक टेलर है और उसने अपनी एक छोटी सी टेलर शॉप बनाई हुई है। उसके अंदर उसके पास 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसके पास 2 ही सिलाई मशीन्स हैं। खुद वो एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, खुद वो काम नहीं कर रहा बल्कि वो वर्कर से काम करवा रहे हैं। तो अब रूटीन के दौरान उसके पास जो है वो डेली बेसिस पे वो जितने कपड़े सिलाई कर सकता है वो कर रहा है और लोगों को वो दे रहा है। अब क्या होता है कि सडनली कोई जो है वो एक पर्सन उसके पास आता है और वो उसको आके कहते हैं कि मेरे घर पे कोई इवेंट है, त्यौहार है या कोई शादी है। तो वो उसको कह देता है कि ये 50 जोड़े हैं तो तुम मुझे 2-3 दिन के अंदर ये सिलाई करके दे दो। अब उसने एक टाइम पीरियड उसको क्या बताया, बिल्कुल शॉर्ट सा, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर उसने उसको 40 से 50 जोड़े वो सिलाई करके देने हैं। अब जो हमारे पास जो टेलर है, अब उसके पास क्योंकि टाइम पीरियड भी कम है और उसने काम ज़्यादा करना है, तो अब यहाँ पे जो उसके पास जो उसकी शॉप है वो ऑलरेडी बहुत छोटी सी है, कंजेस्टेड सी है। तो अब उसको वो 2-3 दिन के लिए कोई बड़ी शॉप तो नहीं खरीदेगा जाके कि मैं काम ज़्यादा हो गया तो मैं जाके कोई नई जगह देखूँ या फिर जो नई शॉप खरीदूँ, क्योंकि इसमें उसका टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी उसके पास टाइम पीरियड क्या है, कम है। और दूसरा उसके पास सिलाई मशीन्स भी 2 हैं और वर्कर्स भी 2 काम कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, क्योंकि जगह बिल्कुल छोटी है, उसके पास नई सिलाई मशीन्स रखने की भी जगह नहीं है और नई सिलाई मशीन्स खरीदने के लिए भी उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि वो खुद टेलर है तो वो खुद वहाँ पे काम स्टार्ट कर देगा या फिर एक और जो है वो वर्कर हायर कर लेगा। तो वो उसमें वो काम को जो स्पीड अप कैसे कर सकते हैं कि वो खुद भी एज अ टेलर काम करना शुरू हो जाए, कटिंग वगैरह का काम वो खुद संभाल ले या एक और वर्कर हायर कर ले उसके लिए, और जो 2 वर्कर्स हैं वो सिर्फ सिलाई का काम करते जाएं। तो इस तरह जो है वो काम थोड़ा जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है। अब जो उसके पास शॉप है, जो उसकी लैंड है वो फिक्स्ड है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। उसके अलावा उसके पास कैपिटल है, मशीनरी जो है उसकी टूल्स जो है वो भी फिक्स्ड है, उनको भी वो चेंज नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में वो सिर्फ चेंज किसको कर सकता है, लेबर को वो इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो लेबर है वो एक वेरिएबल इनपुट है, जो बाकी सारे हमारे इनपुट है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट while keeping other inputs unchanged। जैसे भी हमने एग्जाम्पल के अंदर बात की तो वो 1 इनपुट क्या था, वो टेलर सिर्फ लेबर को चेंज करके अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सकता था, जबकि बाकी जितने भी इनपुट्स हैं जैसे कैपिटल, मशीनरी जो उसकी थी और लैंड, वो क्या थे, सारे अनचेंज थे। तो बेसिकली शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है कि सिर्फ किसी एक इनपुट को चेंज करके आप आउटपुट को चेंज कर सकते हो। मतलब जो हमारे पास फिक्स्ड इनपुट है, फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंज आएगा तो उसकी वजह से आउटपुट चेंज होगी। तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होता है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा कि हमारे पास जो टाइम पीरियड का 2-3 दिन का था, अब अगर हम उसको 2-3 मंथ्स पे ले जाएंगे, मतलब जो इंडिविजुअल ने ऑर्डर दिया था टेलर को वो 2-3 दिन का था। अब अगर वो कहते हैं कि 2 से 3 मंथ्स के दौरान उसको जो है 100 सूट्स चाहिए सिलाई करके वो उसको दे दे, या फिर इतना वो टाइम पीरियड देते हैं और सूट्स देते हैं, और उसके अलावा उसके पास टेलर के पास इस दौरान और भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो वो लॉन्ग रन के अंदर क्या करेगा, उसको जब पता होगा कि उसके पास अब काम ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी लैंड को चेंज करेगा, अपनी शॉप को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेगा। तो वो इर्द गिर्द में कोई बड़ी शॉप देख लेगा। उसके अलावा वो क्या करेगा कि अपनी जो लेबर है उसको भी बढ़ा देगा, जो उसके वर्कर्स हैं उनको बढ़ा देगा, और अपनी जो मशीन्स हैं उनको भी बढ़ा देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो जल्दी हो सके। तो इस तरह लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है या कोई भी जो फर्म होती है वो क्या करती है, अपनी इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में
इंक्रीज करती है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली होता क्या है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब हम जितने भी इनपुट्स होंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, सबको साइमल्टेनियसली एक साथ वो इंक्रीज होंगे आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए और सेम प्रपोर्शन में। मतलब जैसे हमने जो एग्जांपल देख रहे हैं, अब जो टेलर है वो क्या करेगा, अगर वो 3 वर्कर्स और हायर करेगा तो साथ वो 3 मशीन्स भी और खरीद लेगा। तो मतलब सेम प्रपोर्शन में अपनी इनपुट्स को भी इंक्रीज करेगा और जितने भी उसके जो इनपुट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हैं। कोई भी उसके पास फिक्स्ड इनपुट नहीं होगा लॉन्ग रन के अंदर। जब टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। इसमें कोई भी हमारे पास जो इनपुट है वो फिक्स्ड नहीं होता। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का, उसको हम क्विकली देख लेते हैं कि ये किस तरह एक दूसरे से डिफर करते हैं। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का। तो शॉर्ट रन हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, ऐसा पीरियड जिसके अंदर आउटपुट हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। और लॉन्ग रन के अंदर हम सारे जितने भी हमारे जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज करके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो किस में आ जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन में। प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि जो शॉर्ट रन के अंदर होता है सिर्फ डिमांड होती है जो कि क्या करती है, एक्टिव रोल प्ले करती है इन प्राइस डिटर्मिनेशन। क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो है डिमांड तो इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से सप्लाई जो है वो इमीडिएटली क्या होगी, इंक्रीज नहीं हो सकती। सप्लाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिमांड बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाती है तो सप्लाई चेंज नहीं होगी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और सप्लाई क्या है, कम है, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो गुड्स की इंक्रीज कर सकती है। तो इस तरह जो शॉर्ट रन के अंदर है वो सिर्फ डिमांड जो है वो रोल प्ले करती है इन प्राइस डिटर्मिनेशन। और जो हमारे पास लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो जो दोनों सप्लाई और डिमांड है दोनों रोल प्ले करते हैं इन प्राइस डिटर्मिनेशन। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी लॉन्ग रन के अंदर क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। इसलिए लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई और डिमांड दोनों रोल प्ले करते हैं इन प्राइस डिटर्मिनेशन। और शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ जो है हमारे पास रोल प्ले करती है जो हमारी डिमांड है वो। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होता है और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जैसे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।